दोस्तों स्वागत है आप सब लोगों का भक्तोलॉजी के एक और नए एपिसोड में। और आज मैं आपको बताऊंगा कि आखिरकार किस तरीके से संघी एजेंडा जो है वो इस टाइम पर अरब कंट्रीज में पहुंच चुका है और वहां पर बकायदा अपनी जड़ें स्ट्रॉन्ग करने का काम कर रहा है। दो बहुत बड़े प्रूफ आपके सामने लेकर के आया हूं जो कि आपको दिखाने का काम करूंगा और उसके बाद हम लोग बात करेंगे कुछ और चड्डीधारी चिंटुओं के बारे में जो कि इंडिया में गोबर फैलाने का काम कर रहे हैं। लेकिन बिना किसी देरी के सबसे पहली खबर से शुरुआत करना चाहता हूं। मैं काफी दिन से इसके बारे में बात कर रहा हूं कि संघीय एजेंडा किस तरीके से यूके में फैलता चला जा रहा है, कनाडा में फैलता चला जा रहा है और अमेरिका में तो संघीय एजेंडा काफी ज्यादा फैल चुका है। इतना फैल चुका है कि अब अमेरिका इसके ऊपर जांच भी इस टाइम पर बिठा चुका है। वही संघीय एजेंडा इस टाइम अरब कंट्रीज में देखने को मिल रहा है। सोचिए, जिन अरब कंट्रीज को गालियां दी जाती हैं, बिना किसी देरी के आपके स्क्रीन पर रखना चाहता हूं एक ट्वीट के माध्यम से जो कि अब्दुल्ला अलबादी का ट्वीट है जो कि एक कॉलमिस्ट हैं कुवैत के। इन्होंने क्या लिखा है अपने स्क्रीन पर देखिए। एन इंडियन रिक्रूटमेंट कंपनी requested recently Indian employees for a company in the Gulf, Hindus only. Today, another company seeks non-Muslim Indian employees for a company in the Gulf also. What happens to GCC countries? It is unacceptable and dangerous discrimination as well. मैं पूछना चाहता हूं सबसे पहले कि जो लोग इंडिया में बैठकर ही कहते हैं कि माइनॉरिटीज के लिए कहते हैं कि इनको पाकिस्तान भेज दो, बांग्लादेश भेज दो, आखिरकार वो किसी और कंट्री में जाकर इस तरीके से इकट्ठे होने का काम क्यों कर रहे हैं। अब मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज दिखाना चाहता हूं और ये जो दोनों एडवर्टीजमेंट्स हैं जहां पर ये कहा गया कि सिर्फ हिंदूज चाहिए, ये एम्प्लॉयमेंट कंपनी के दोनों एडवर्टीजमेंट्स हैं। लेकिन इसके अंदर पूरा जॉब डिस्क्रिप्शन दे रखा है कि आखिरकार किस किस जॉब्स में ये जो संघी लोग हैं ये हिंदुओं को या फिर संघी सोच के लोगों को अरब कंट्रीज में घुसेड़ने की इस टाइम पर कोशिश कर रहे हैं। और ये अपने आप में काफी बड़ी बात है। शायद ये इनका एक नया प्लान भी हो सकता है। अपने स्क्रीन पर देखिए, रिक्वायर्ड फॉर डैश डैश डैश, अगली लाइन में लिखा है दमम सऊदी अरेबिया, उसके अगली लाइन में लिखा है क्लाइंट इंटरव्यू ऑन 6, 7, 8 अक्टूबर, ओनली हिंदूज। अब जरा एक बार पढ़ लेते हैं कि कौन कौन सी जॉब्स के लिए यहां पर संघियों को इकट्ठा करने की कोशिशें करी जा रही हैं या फिर संघ जो है वो किस किस जगहों को टारगेट करने का यहां पर काम कर रहे हैं। सबसे पहली चीज क्वालिटी कंट्रोलर, उसके बाद पेस्ट कंट्रोल स्पेशलिस्ट, उसके अगला नंबर देखिए हाइड्रोलिक मैकेनिक, उसके बाद देखिए एडमिनिस्ट्रेटिव क्लर्क, एग्रीकल्चरल इंजीनियर, प्रोडक्शन इंजीनियर, एस्टिमेटर, परचेजर, स्टोर कीपर की जॉब के लिए भी यहां पर हिंदुओं को इकट्ठा करके और अरब कंट्री लेकर जाने की बात करी जा रही है। उसके अलावा एक और दिखाना चाहता हूं आपकी स्क्रीन के ऊपर, ये भी इसी ट्वीट में शेयर किया गया स्क्रीनशॉट है जहां पर लिखा गया अर्जेंटली रिक्वायर्ड फॉर अ लीडिंग 4-स्टार प्रॉपर्टी एट KSA। लाइन में लिखा है फ्री रिक्रूटमेंट क्लाइंट इंटरव्यू एट मुंबई शॉर्टली। और यहां पर भी लिखा गया है साफ साफ बड़ा बड़ा नॉन मुस्लिम कैंडिडेट्स प्रेफर्ड, वैकेंसी इन लार्ज नंबर्स। अब्दुल्ला अलमादी ने इस चीज को शेयर करने का काम किया, लोगों की नजरों में लाने का काम किया और इसके बाद से गल्फ कंट्रीज में काफी सारे लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल जो निकल करके आता है वो यही है, जब इंडिया में ये हिंदू लोग जो हैं या फिर ये जो धर्म के सो कॉल्ड ठेकेदार हैं, ये अगर माइनॉरिटीज को कहते हैं कि तुम पाकिस्तान चले जाओ, ये सिर्फ हिंदुओं का देश है, तो आखिरकार खुद अरब कंट्रीज में जाकर के इस तरीके से एक ग्रुपिज्म करने के चक्कर में क्यों है ये लोग। और आखिरकार ऐसा क्या है जो जॉब्स के लिए सिर्फ हिंदुओं को लेकर के जाया जा रहा है अरब कंट्रीज के अंदर। यहां पर एक बड़ा सवाल खड़ा होना चाहिए और इसके ऊपर मुझे लगता है एक डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। कंपनीज का नाम क्या है यहां पर ठीक तरीके से डिस्क्लोज नहीं करा गया, लेकिन मैं इसके ऊपर खुद एक इन्वेस्टिगेशन करने का काम करूंगा और ये कंपनीज कौन सी हैं ये भी आप तक पहुंचाने का काम करूंगा। इनके मालिक कौन लोग हैं ये भी आपको आने वाले समय में बताने का काम करूंगा। यहां पर अरब कंट्रीज में संघ का एजेंडा यहां पूरी तरीके से एक्सपोज हो जाता है। अब मैं आपको दिखाना चाहता हूं कुछ और हमारे देश के चड्डीधारी चिंटू जो हमारे देश में बैठकर अपने आप को एक्सपोज करने का काम करे। सबसे पहले आपकी स्क्रीन के ऊपर रखना चाहूंगा एक न्यूज के माध्यम से, इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज है, रणवीर सिंह वेव्स द इंडियन फ्लैग ऑन स्टेज एज ही विंस अवार्ड, महाराष्ट्र इज माय जन्म भूमि एंड कर्म भूमि। बेसिकली हुआ क्या है दोस्तों, रणवीर सिंह ने यहां पर एक अवार्ड जीतने का काम किया जिसका नाम है लोकमत महाराष्ट्रियन ऑफ द ईयर 2022 अवार्ड। और सबसे बड़ी बात पता है क्या है, रणवीर सिंह को अवार्ड देने के लिए कौन स्टेज पर आए, अपने स्क्रीन पर देखिए, एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस जैसे लोग। अब यहां पर डेफिनेटली इस बात में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन प्रॉब्लम इसलिए है यहां पर क्योंकि थोड़े दिन पहले यही वो लोग हैं जो रणवीर
रणवीर सिंह को गालियां देने का काम कर रहे थे। ये कह रहे थे रणवीर सिंह जो है अपनी नंगी पुंगी तस्वीरें खिंचवाने का काम करता है। बकायदा रणवीर सिंह के ऊपर केस भी करा गया, उनसे पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन तक भी करने का काम किया और उसको पूरा नेशनल एजेंडा बनाने का काम किया था भारतीय जनता पार्टी ने। लेकिन आज के डेट में उसी रणवीर सिंह को यहां पर महाराष्ट्र ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया जा रहा है। और अवार्ड देने कौन निकल कर आते हैं? खुद एकनाथ शिंदे जो कि पपेट हैं, उनके साथ देवेंद्र फडणवीस जो कि सुपर सीएम है इस टाइम पर महाराष्ट्र के। जब आपको रणवीर सिंह के तलवे चाटने ही थे तो पहले आखिरकार इस चीज के ऊपर एजेंडा क्यों बनाया गया? ये होता है दोस्तों संघियों का दोगलापन। पहले एक आदमी को भर भर के गालियां देंगे, उसके बाद उसी के तलवों में जाकर गिर जाएंगे अपने आप को पॉपुलैरिटी दिलवाने के लिए। अब जहां पर इस न्यूज में चड्डीधारी चिंटू पूरी तरीके से एक्सपोज होते नजर आते हैं, रणवीर सिंह की तरह इनकी भी चड्डी उतर जाती है। वहीं दूसरी न्यूज आपको दिखाना चाहता हूं जहां पर एक और चड्डीधारी चिंटू और इनका दिमाग, इनका नैरेटिव पूरी तरीके से एक्सपोज होता है। अपनी स्क्रीन पर देखिए, बीजेपी सांसद के लिए 2 पत्नियों ने रखा करवा चौथ का व्रत, एक टीचर तो दूसरी गैस एजेंसी की मालकिन। और नीचे पढ़ेंगे तो आपको यह भी पता चल जाएगा इनका नाम क्या है। इनका नाम है अर्जुन लाल मीणा। मतलब भारतीय जनता पार्टी के वो लोग, संघ के वो लोग जो कि मुसलमानों को टारगेट करके बार बार ये कहते रहते हैं कि 2-2 बीवियां, 4-4 बच्चे पैदा करने वाले लोग, वो खुद किस टाइप की हरकतें करते हैं यहां पर पूरी तरीके से पता चलता है। आगे से जब भी आपके सामने कोई चड्डीधारी चिंटू या फिर कोई संघी ये बात बोले ना कि मुसलमान 4-4 बीवियां रखते हैं, 2-2 बीवियां रखते हैं, 8-8 बच्चे पैदा करते हैं, तो उनके साथ जरा ये न्यूज शेयर कर देना या फिर मेरी वीडियो ही शेयर कर देना। इसके साथ आगे बढ़ना चाहता हूं और बात करना चाहता हूं एक और नैरेटिव के बारे में जिसको इस टाइम पर संघी लोग सेट करने का काम कर रहे हैं। अपनी स्क्रीन पर देखिए, ये कल की खबर है आईएमएफ के माध्यम से, जहां पर आईएमएफ ने बोला कि ब्राइट स्पॉट ऑन डार्क हॉरिजन, आईएमएफ डायरेक्टर हेड्स इंडियन इकोनॉमिक ग्रोथ अमिड रिसेशन फियर्स। यानी कि इस टाइम पर एक रिसेशन के फियर के अंदर आईएमएफ ये कह रहा है कि इंडिया की जो ग्रोथ है वो बहुत ज्यादा अच्छी हो रही है। हां, डेफिनेटली ये बात सही है कि इंडिया की ग्रोथ काफी कंट्रीज के कंपैरिजन में काफी ज्यादा अच्छी हो रही है। लेकिन यही सेम आईएमएफ ने थोड़े दिन पहले हमारे देश की जो जीडीपी ग्रोथ रेट के स्पेकुलेशंस थे उनको कट डाउन करने का काम किया था। साथ ही मूडीज की भी थोड़े दिन पहले रिपोर्ट आई थी जहां पर कहा गया था कि जो रुपी है उसकी वैल्यू और ज्यादा गिरेगी आने वाले टाइम में। अब इस न्यूज को लेकर चड्डीधारी चिंटू बहुत ज्यादा खुश है, लेकिन मैं चड्डीधारी चिंटू से सिर्फ इतनी सी बात पूछना चाहता हूं, भाई इतनी सारी बातें अच्छी हो रही हैं लेकिन ग्राउंड पे ये सब चीजें नजर क्यों नहीं आ रही? आखिरकार आपके साथ एक स्क्रीनशॉट शेयर करना चाहता हूं जिसके ऊपर कांग्रेस भी इस टाइम पर काफी बात कर रही है कि आखिरकार हालत क्या है हमारे देश की। इन्फ्लेशन जो है 35 इयर्स के ऑल टाइम हाई पे पहुंच चुका है, अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो 45 साल के ऑल टाइम हाई पे पहुंच चुकी है, पराठे के ऊपर 18% का जीएसटी लगा दिया गया, उसके अलावा जो फार्म ट्रैक्टर्स हैं उनके ऊपर भी 12% का जीएसटी लगा दिया गया है। इसके अलावा अगर आप बात करें तो इन्फ्लेशन भी लगातार बढ़ता चला जा रहा है। तो अगर इतनी सारी ग्रोथ हो रही है तो इतनी सारी चीजें खराब कैसे नजर आ रही है हमारे को यहां पर? और ये आज की बात नहीं है दोस्तों, पिछले कई साल से बार बार मोदी सरकार और उनके चड्डीधारी चिंटू यही कहते हुए नजर आते हैं कि ग्रोथ जो है लगातार हो रही है। हमारा देश जो है और कंट्रीज के मुकाबले काफी अच्छी ग्रोथ पकड़ के इस टाइम पे बैठा हुआ है। लेकिन पिछले इतने सालों से अगर लगातार ग्रोथ हो ही रही है तो जमीनी सच्चाई सुधरती क्यों नहीं हमारे देश की? इसके साथ जाते जाते एक और खबर आपसे शेयर करना चाहता हूं जहां पर इन चड्डीधारी चिंटुओं की चड्डी में एक और छेद हो जाएगा। अपनी स्क्रीन पर देखिए द हिंदू के माध्यम से, इंडिया ऑल्सो रैंक्स बिलो श्रीलंका 64, नेपाल 81, बांग्लादेश 84 एंड पाकिस्तान अफगानिस्तान जो कि 99 और 109 पर हैं। यहां पर बात करी जा रही है हंगर इंडेक्स के बारे में। जी हां, हंगर इंडेक्स में हमारा देश पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका जो थोड़े दिन पहले लुट पिट गया था उससे भी नीचे आकर के खड़ा हो चुका है। और दूसरी तरफ भक्तों के ग्रुप पे नजर आ रहा है कि देखो भाई आईएमएफ हमारे देश की इकोनॉमी की कितनी तारीफें कर रहा है यहां पे। चलिए छोड़ दीजिए सारी बातें, लेकिन अगर इतने साल से ग्रोथ हो ही रही है तो कम से कम हंगर इंडेक्स में तो हमारा देश थोड़ा सा बेटर हो चुका होता ना। एक बार दिमाग लगा के कॉमन सेंस से इस बात के जवाब को अपने दिमाग में टटोलिएगा जरूर। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो नीचे लाइक के बटन को, सब्सक्राइब के बटन को और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। साथ ही आपका क्या सोचना है इन सारे मैटर्स के बारे में ये मुझे जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मुलाकात होगी आप सब लोगों से इस चैनल के अगले वीडियो में।